रोमांस का बादशाह शाहरुख खान मोहब्बत के नाम पर खून बहाने निकले तो समझ ले भाई, ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं, ये सीधा फैसला है। पर्दा उठता नहीं, जलता है। बैकग्राउंड में धीमा साउंड और सामने से धुएं के बीच एक शख्स आता है, हाथ में सिगार, आंखों में लकीरें और चेहरे पर वो शांति जो तूफान से पहले आती है। ये वो शाहरुख नहीं है जो डॉन में था, ये वो किंग है जो अब किसी को डायलॉग नहीं बोलता, अब वो हरकत से जवाब देता है। दूसरी तरफ नाना पाटेकर, आवाज वैसी ही, आंखों में वो ही आग, लेकिन अब चेहरा थका हुआ नहीं, ठंडा है। और जब कोई आग ठंडी हो जाए ना, तो वो राख से ज्यादा खतरनाक होती है। प्रेस के सामने खड़ा होकर नाना बस एक लाइन कहता है, अब होगा सच्चा प्यार। लोगों ने पहले इसे एक फिल्मी पंच समझा, किसी प्रमोशन का हिस्सा होगा, कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा होगा। मगर फिर कैमरा कट हुआ और सीधा चला गया शाहरुख के चेहरे पर। वो चेहरा जो बरसों से रोमांस की पहचान था, अब उसमें मोहब्बत का नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ खालीपन था, और वो खालीपन इतना गहरा था कि देखने वालों को भी डर लगने लगा। ना आंखें झुकी हुई थीं, ना आवाज में कोई नमी। अब हर चीज एकदम कड़क, साफ और खतरनाक थी, जैसे कोई इंसान प्यार नहीं, हिसाब बराबर करने निकला हो। शाहरुख चला स्लो मोशन में, हर कदम पे जैसे पुरानी फिल्मों की यादें गिर रही थीं। कुछ कुछ होता है का राहुल, दिलवाले का राज, कभी खुशी कभी गम का राहुल, सब अब खत्म। अब जो सामने खड़ा है वो सिर्फ किंग है, उसके पीछे न कोई म्यूजिक है न कोई हीरोइन, बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे में एक लाइन गूंज रही है, प्यार अब एक्टिंग नहीं है, अब ये असली है। नाना पाटेकर अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो किसी ने कभी स्क्रीन पर नहीं देखा, जैसे कोई आदमी जिसने हर रिश्ता निभाया, हर वादा निभाया, और अब वो टूटा नहीं है, अब वो सबका हिसाब मांग रहा है। दोनों के बीच न कोई विलन है न कोई हीरो, सिर्फ सवाल है, क्या बॉलीवुड अब सच में सच्चा प्यार दिखा पाएगा, या ये भी एक और ड्रामा है। पब्लिक दीवानी हो गई, कहीं कोई हंस नहीं रहा था, सबकी आंखें बोल रही थीं। किसी ने मोबाइल गिरा दिया, कोई सीट से खड़ा होकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, भाई ये क्या चल रहा है बॉलीवुड में। क्योंकि जो चल रहा था वो फिल्म नहीं थी, वो एक इमोशनल बम था जो सबको अंदर से हिला रहा था। शाहरुख ने धीरे से माइक उठाया और पहली बार वो बोला जो उसने कभी पब्लिक में नहीं कहा था, जिसे मैं प्यार समझता था वो मेरा इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे ही ये जुमला आया, पूरी इंडस्ट्री का मुंह बंद हो गया। नाना पाटेकर आगे बढ़ा, कोई थप्पड़ नहीं मारा, कोई गाली नहीं दी, बस आंखों में देखा और कहा, अब ये फिल्म नहीं रहेगी, अब ये सच्चाई होगी। कैमरा दूर गया, पूरा हॉल साइलेंस में, और तभी बैकग्राउंड से एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी, शाहरुख रो रहा है क्या। और मां ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अब वो रो नहीं रहा, अब वो बदल रहा है। यहीं से कहानी बदल गई। अब बॉलीवुड में प्यार फिर से सच्चा होने वाला था। अब न स्क्रिप्ट चलेगी न एक्टिंग, अब जो चलेगा वो होगा दिल से, और शायद खून से भी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शाहरुख ने उसके हाथों से गुलाब नहीं छीना, बल्कि उसकी आंखों से झूठ खींच लिया। पूरी भीड़ चुप थी, न कोई सीट से हिला, न कोई फोन तक देख रहा था। सबकी नजरें टिक गई थीं उस इंसान पर जो अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहा था, अब वो अदालत बन चुका था, जज बनकर सबके फैसले सुना रहा था। और जिस दिन से उसने ये कहना शुरू किया कि अब कुछ नहीं सहूंगा, उसी दिन से बॉलीवुड में पुराने फॉर्मूले डर के मारे दम तोड़ने लगे। ना कोई हीरोइन के पीछे भागता था, ना सस्पेंस में कोई विलन आता था। अब जो कहानी चल रही थी उसमें हर किरदार जिंदा था और सबका चेहरा नंगा। किसी ने नहीं सोचा था कि रोमांस के राजा का असली प्यार इतना कड़वा निकलेगा, लेकिन शाहरुख अब किसी को मनाने नहीं निकला था, अब वो सच्चाई को सामने खींचकर पटकने आया था। चाहे वो रिश्ता हो, इंडस्ट्री हो या पुरानी यादें, नाना पाटेकर भी अब पीछे नहीं हट रहा था। वो सामने खड़ा था, अपने फटी हुई जैकेट में, जैसे कह रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा चेहरा पोस्टर पे है या अदालत में, मैं सिर्फ तेरा सच देखना चाहता हूं। और जब दोनों की आंखें टकराईं तो ऐसा लगा जैसे पर्दे पर बिजली गिरी हो। पब्लिक पसीना पसीना हो गई, लेकिन स्क्रीन पर जो चल रहा था उसमें कोई डर नहीं था। सिर्फ फैसला था
डायलॉग अब जोर से नहीं बोले जाते थे, वो आंखों में लिखा जाता था। शाहरुख एक लाइन भी बिना बोले सबका भांडा फोड़ देता था। कैमरा जब उसकी आंखों पर जाता तो बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ नाना एक एक लफ्ज ऐसे फेंकता था जैसे गोलियां हों, और हर गोली सीधा उस दर्द को चीरती थी जिसे पब्लिक ने सालों से इग्नोर किया। ये कोई लव स्टोरी नहीं थी, ये वो मोहब्बत थी जो राख से उठी थी। उसमें ना लाल गुलाब था, ना बारिश में नाचते सीन। इसमें बस दो लोग थे जिनके दिल अब बंजर हो चुके थे, लेकिन उनकी नजरों में अभी भी आग थी। आग इस सिस्टम से, इस झूठे प्यार से, उस सिनेमा से जो आज भी आई लव यू बोलने से आगे नहीं बढ़ा। फिर एक सीन आया जहां शाहरुख खड़ा था एक पुराने स्टूडियो के बाहर, उस जगह जहां उसका पहला ऑडिशन हुआ था। दरवाजा टूटा हुआ था, खिड़कियां धूल से भरी थीं और दीवारों पर पुराने पोस्टर्स अब फटे हुए थे। शाहरुख उन पोस्टर्स को नहीं देख रहा था, वो उन यादों को घूर रहा था जो अब उसे सताने नहीं, जलाने आई थीं। वहीं पीछे से नाना की आवाज आई, तू जब पहली बार यहां आया था तो तुझे एक किरदार मिला था, अब तू खुद एक कहानी बन चुका है। और उस लाइन के बाद कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। दोनों किरदार एक ही फ्रेम में, ना कोई जीता ना कोई हारा, बस सच बोलता रहा। और यही तो असली सिनेमा था, जहां स्क्रिप्ट कैमरे में नहीं, जख्मों में लिखी जाती है। और सब कुछ खत्म होने के बाद भी उसने मिरर में अपनी शक्ल देखी। ना कोई चमक बची थी, ना स्टार वाला नूर, सिर्फ थकान और एक सवाल, क्या मैंने जो प्यार किया वो सच में था? लेकिन जवाब देने वाला अब कोई नहीं था। न वो लड़की जो हर इंटरव्यू में प्यार का अफसाना गाती थी, और ना वो इंडस्ट्री जो शाहरुख के हर इमोशन को टीआरपी में तोलती रही। अब बस एक आदमी बचा था, अकेला, शांत, लेकिन अंदर से फट चुका था। शाहरुख अब एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो सच बोल रहा था। स्क्रीन पे उसकी आंखें डायलॉग से ज्यादा असर कर रही थीं, और पब्लिक को पहली बार ये महसूस हुआ कि शायद वो जो हीरो था वो हमेशा खुद ही विलन रहा। उसने खुद से झूठ बोला, हर रोमांटिक सीन में, हर आई लव यू में, हर बारिश वाले गाने में। असल में वो किसी और के लिए नहीं, खुद को मनाने की एक्टिंग करता रहा। और अब जब पर्दा हटा तो जो दिखा वो ना हीरो था, ना ही ड्रामा, वो बस एक टूटा हुआ इंसान था। नाना पाटेकर ने भी उस सीन में सिर्फ खड़े होकर देखा, कुछ नहीं बोला। और यही उसकी सबसे बड़ी चीख थी, क्योंकि इस बार ना कोई कोर्ट थी, ना वकील, सिर्फ सन्नाटा था। और दोनों अपने अपने गुनाहों के बीच खड़े थे। कोई सही नहीं था, कोई गलत नहीं था, सिर्फ अधूरी मोहब्बतें थीं जो अब सुलग नहीं रहीं, जल चुकी थीं। कैमरा जब झूम आउट हुआ तो दोनों किरदार बस एक कुर्सी पर बैठे थे, थक कर, टूट कर, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी स्क्रिप्ट के। अगर वीडियो ने दिल जीत लिया हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली बॉलीवुड यहीं है।